हर ट्रेडर, चाहे नया हो या पुराना, एक ही चीज की तलाश में रहता है, वो होली ग्रेल स्ट्रैटेजी। एक ऐसा अचूक तरीका जो बस काम कर जाए और मुनाफा दे। तो आज चलिए इसी खोज की तह तक चलते हैं। और ये पूरी कहानी शुरू होती है रेडिट पर पूछे गए एक बहुत ही असली सवाल से। एक ट्रेडर कह रहे हैं कि वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी खोज रहे हैं जिसका विन रेट मतलब जीतने की संभावना 80% हो। ये इच्छा बहुत जानी पहचानी है ना? और बस यहीं से ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक छिड़ जाती है। क्या ज्यादातर ट्रेड जीतना ही सब कुछ है या फिर खेल कुछ और ही है? तो सवाल ये है कि क्या सच में एक हाई विन रेट ही कामयाबी का असली पैमाना है? देखिए, रेडिट पर जो सवाल पूछा गया, उसकी जड़ में यही सोच है। पर क्या ये सोच सही है? इस पर रेडिट पर एक यूजर का जवाब आया, बिल्कुल सीधा और सपाट, विन रेट बकवास है। अब ये एक बहुत मजबूत बात है और यहीं से पूरी सोच पलटने लगती है। तो मतलब ट्रेडिंग को लेकर दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका पूरा फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड जीते जाएं, और दूसरी तरफ वो है जो कहते हैं भाई कितनी बार जीते ये जरूरी नहीं, जब जीतो तो कितना बड़ा जीतो ये जरूरी है। आपकी जीत आपकी हार से कहीं बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझते हैं, तब बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट है 90%। सुनने में तो कमाल लगता है ना, मतलब 10 में से 9 ट्रेड सही। तो चलिए 10 ट्रेड करते हैं। इनमें से 9 ट्रेड आप जीत गए, हर जीत पर आपको मिला $1, तो कुल कमाई हुई $9। लेकिन वो जो एक ट्रेड आप हारे, उसमें सीधा $50 का नुकसान हो गया। तो आखिर में हिसाब क्या बना? $9 कमाए, $50 गवाए, मतलब आप $41 के घाटे में हैं। सोचिए, 90% बार सही होने के बाद भी नतीजा एक बड़ा नुकसान। और यही है सबसे जरूरी बात, सिर्फ विन रेट पर ध्यान देना एक धोखे जैसा हो सकता है। असली खेल है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का, मतलब आप ₹1 कमाने के लिए कितना रुपया दांव पर लगा रहे हैं। यही सवाल सबसे अहम है। तो अगर विन रेट ही सब कुछ नहीं है, तो फिर ट्रेडर्स अपने काम को एक सिस्टम में कैसे ढालते हैं? चलिए अब एक असल दुनिया की स्ट्रैटेजी का उदाहरण देखते हैं। इसका नाम है ORB स्ट्रैटेजी। ORB का मतलब है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है और इसका आइडिया बड़ा सीधा साधा है। जब बाजार सुबह खुलता है तो पहले कुछ मिनटों में वो एक रेंज बनाता है। ये स्ट्रैटेजी उसी शुरुआती हलचल पर फोकस करती है, और जब कीमत उस रेंज को तोड़कर किसी एक दिशा में तेजी से निकलती है तो उसे पकड़ने की कोशिश करती है। तो ये काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, बाजार खुलने का टाइम देखो। दूसरा, एक ओपनिंग रेंज तय करो, मान लो पहले 15 मिनट। तीसरा, उस 15 मिनट के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे पॉइंट को मार्क कर लो। चौथा, अब इंतजार करो कि कोई कैंडल इस रेंज के ऊपर या नीचे जाकर बंद हो। और पांचवा, सबसे जरूरी, अगर ये ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो ये एक मजबूत सिग्नल माना जाता है। यहाँ देखिए, एक तरफ है ओपनिंग रेंज, जहां बाजार एक तरह से अपनी सांस रोके हुए है, तय नहीं कर पा रहा कि किधर जाना है। और फिर दूसरी तरफ है ब्रेकआउट, वो विस्फोटक चाल जब बाजार एक दिशा पकड़ लेता है और तेजी से भागता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ORB स्ट्रैटेजी क्या है, पर असली सवाल ये है कि ये ब्रेकआउट होते ही क्यों हैं और इनका पहले से अंदाजा लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इस सवाल का जवाब हमें शायद किसी ट्रेडर के चार्ट पर नहीं, बल्कि एकेडमिक रिसर्च में मिलेगा। तो चलिए अब अपना नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि रिसर्च की दुनिया बाजार की इस पहेली को कैसे देखती है। रिसर्चर्स एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे फ्रैक्टल डायमेंशन कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि ये किसी भी लाइन या चार्ट के टेढ़े मेढ़ेपन को नापने का एक तरीका है। कोई चीज कितनी सीधी है या कितनी ऊबड़-खाबड़। तो अगर किसी चार्ट का फ्रैक्टल डायमेंशन ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा जटिल है, अनियमित है, और उसका अगला मूव क्या होगा ये बताना लगभग नामुमकिन है। मतलब उसका व्यवहार एक सीधी साधी रेखा जैसा नहीं, बल्कि बहुत ही बेतरतीब, बहुत ही अराजक है। जैसे ये देखिए, एक बिल्कुल सीधा चिकना रास्ता। इसे समझना आसान है, इसका अगला पॉइंट कहाँ होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका फ्रैक्टल डायमेंशन कम है। लेकिन बाजार की असलियत वो कुछ ऐसी है, एक बेहद उलझा हुआ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। आप बता ही नहीं सकते कि अगला मोड़ किधर होगा।
इसका फ्रैक्टल डायमेंशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। भारत के निफ्टी 50 इंडेक्स पर एक स्टडी की गई। उसमें पाया गया कि जब भी कोई बड़ी खबर आती है, जैसे बजट का ऐलान, तो बाजार का रिएक्शन बिल्कुल सीधा साधा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और अराजक हो जाता है। ये उस सोच को सीधी चुनौती देता है कि बाजार हमेशा तर्क और लॉजिक से चलता है। तो अब चलिए इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ ट्रेडर की वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी की तलाश और दूसरी तरफ रिसर्च की ये हकीकत। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ट्रेडिंग की एक थोड़ी असहज करने वाली सच्चाई सामने आती है। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक ट्रेडर 80% विन रेट वाली जादुई छड़ी ढूंढ रहा है, लेकिन बाजार की हकीकत ये है कि सिर्फ विन रेट से कुछ नहीं होगा। ट्रेडर को उम्मीद है कि उसे कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न मिल जाएगा, लेकिन असलियत में रिस्क को मैनेज करना ही सबसे ज़रूरी है। वो एक सिंपल सिस्टम चाहता है, लेकिन बाजार तो अपने स्वभाव से ही कॉम्प्लेक्स और पूरी तरह से अराजक है। और ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर बाजार का मूल स्वभाव ही अराजकता है, तो क्या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की खोज करना ही मुद्दे से भटकना नहीं है? शायद असली फोकस किसी स्ट्रैटेजी को ढूंढने पर नहीं, बल्कि इस अनिश्चितता भरे खेल में खुद को बचाए रखने, यानी अपने रिस्क को मैनेज करने पर होना चाहिए।